हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो पहले ये बताना चाहता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। अगर आप मेरे स्क्रीन पे ये फाइल देख सकें, सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वल के लिए डबल साइन ऑफ इक्वलिटी, इस तरह नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन और फिर इक्वल का साइन, इस तरह ये लेस का साइन है, फिर ये ग्रेटर का साइन है, फिर ये लेस एन इक्वल और फिर ये ग्रेटर और इक्वल, सॉरी ये और है। इस तरह ये सारे 1 2 3 4 5 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। अभी इसको कोड में लिखते हैं। जाते हैं फिर इसको करते हैं कि ये पाइथन ट्यूटोरियल जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल, इस पर एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इंटर करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, किस तरह काम करते हैं, और अगर आपको स्ट्रिंग में यूज़ करना है या इंटीजर में यूज़ करना है या फ्लोटिंग पॉइंट में यूज़ करना है तो किस तरह यूज़ होता है। सपोज़ अगर आप इस तरह लिखे, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह बूलियन रिटर्न करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारा बूलियन के बारे में बताया था और ये कंपैरिजन के बारे में बताया था, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस ऑपरेटर यानी सारे ऑपरेटर को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह करें, तो ये हमने कंपैरिजन की, जो टू इक्वल का साइन मतलब टू टाइम ऑफ इक्वल का साइन हमने लगाया। अभी ये टू के बराबर है, ये आंसर आ गया है ट्रू। इस तरह अगर आप टू को 5 के बराबर करते हो ये भी फॉल्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि फॉल्स आ गया। इस तरह अगर आप यहाँ पर नोट लिखते हो, जो एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ होता है, याद रखना जो एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ होता है वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है। अगर ये करें तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये करेक्ट है। इस तरह ये कमेंट करते हैं। अगर आप इस तरह स्ट्रिंग में देखें, मतलब d इज़ इक्वल टू d, अभी ये बराबर है इसके, ये ट्रू हो जाएगा। अभी ये डबल इक्वल का साइन, क्योंकि ये असाइन के लिए यूज़ होता है वन टाइम ऑफ साइन, अब ये ट्रू आ गया। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो, अगर ई की जगह मैं ए लगा देता हूँ, अभी ये फॉल्स आ गया। अभी अगर ये जो फर्स्ट लेटर है इसको मैं कैपिटल करता हूँ तो ये बताना चाहता हूँ, तो अभी ये कैपिटल हो गया। अगर ये भी इसके सेम हो जाए, दोनों अभी दी है, लेकिन जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आपने एक वर्ड इसमें कैपिटल भी लिखा हो तो भी ये फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं कि आंसर फॉल्स आ गया। ये केस सेंसिटिव है। इस तरह जो एक और एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह करें 2.0, अभी ये बिल्कुल 2 के बराबर है तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ये जो 2.0 है और ये 2 है, ये बिल्कुल बराबर है, तो आंसर जो आ गया वो ट्रू है। ये फ्लोटिंग जो नंबर है, क्योंकि ये डॉट ज़ीरो है यानी पॉइंट के बाद ज़ीरो है, इसीलिए इसके इक्वल आ गया। अगर यहाँ पर 1 करते हो तो फिर इसका इक्वल नहीं आएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये फॉल्स आ गया क्योंकि ये 2.1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। यहाँ पर अगर आप नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं, जो है वो फॉल्स आएगा क्योंकि 2.0 इज इक्वल टू 2 है। अब ये कमेंट करते हैं। अभी देखते हैं कि जो ग्रेटर और इक्वल का साइन है वो किस तरह यूज़ होता है। प्रिंट 2 ग्रेटर देन 4, ये जो आएगा ये फॉल्स आएगा क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर का है। ये अभी जो लेसर का है मतलब 2 लेस देन 4, ये ट्रू है। आप देख सकते हैं अभी ग्रेटर और यानी ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। उसको लिखने के लिए प्रिंट 2
is greater than 1 सो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि अगर जब भी आपको ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाना है तो ये कभी आप स्टार्टिंग में इक्वल का साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर ये लगाओगे तो इसका मतलब ये असाइन हो जाएगा। सो इसीलिए हमेशा जो ग्रेटर का साइन है वो पहले यूज़ करेगा। सो अभी जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इसका योग एक कंडीशन जो है वो सही है। मतलब टू ग्रेटर है लेकिन इक्वल तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर का जो है वो और है। मतलब ये इसका मतलब है इसका कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो हाँ, 2 1 से ग्रेटर है। सो एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्योंकि जो ऑपरेटर है वो और है। सो और में अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ट्रू आएगा। इस तरह अगर दोनों फॉल्स करते हैं, मतलब अभी ये इक्वल भी नहीं है और इसका जो इज इक्वल टू भी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। सो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो अभी ये फॉल्स आ गया। इस तरह अगर इसका साइन चेंज करते हैं, अभी 2 तो 3 से लेसर है, मतलब कम है, तो ये आंसर ट्रू आएगा। इक्वल तो नहीं है तो सही है, खैर है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ट्रू आ गया। इस तरह अगर आप इक्वल का साइन लगाते हैं, सो 2 जो वो कम नहीं है 2 से लेकिन इक्वल है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। सो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी ट्रू आएगा है, मतलब एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। सो इस तरह आप कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह लिखना है कि मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, जैसे कि सपोज 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 1 और इसको प्रिंट करना है। सो अभी ये जो कंडीशन यूज़ हुआ ये एंड है, मतलब अगर ये सही है तो उसमें ये कंडीशन भी सही होगा और ये। सो ये 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। सो अगर ये दोनों कंडीशन सही होते तो आपके पास आंसर आएगा। अगर यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 करते हैं, तो अभी ये फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई है लेकिन एंड का कंडीशन ये फॉल्स हो गई है। सो ये और नहीं है, ये फॉल्स है। इस तरह अगर ये फॉल्स हो गई तो भी फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तो आंसर ट्रू आएगा। सो ये सारे थे कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर विद कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ होने वाली है। सो टेक केयर एंड गुड बाय।